हेलो स्टूडेंट्स, आज कंटिन्यू करते हैं वर्क फ्रॉम द लास्ट लेक्चर दैट वाज एक्सरसाइज 4.2। उसमें हमने स्टडी किया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तीन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं: फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीशन द स्क्वायर मेथड एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। कंप्लीशन द स्क्वायर इज नो मोर इन द कोर्स, सो नाउ द टू मेथड लेफ्ट इज द फैक्टराइजेशन एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फैक्टराइजेशन मेथड की ब्रीफिंग हमने 4.1 4.2 में किया था। 4.3 के फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड एक्सप्लेन किया था कि किसी भी इक्वेशन में ए बी सी की वैल्यू निकाल के डी निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, और फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। फाइन, दिस वाज द फॉर्मूला ऑलरेडी डिस्कस्ड इन एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन 1। बुकलेट्स आपके पास हैं। एक बार फिर से आगे का टॉपिक मेरे साथ कंटिन्यू करने से पहले जरूर अपडेट करें बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 4.3। फाइन, 4.3 का क्वेश्चन 1 इज कंप्लीशन द स्क्वायर, क्वेश्चन 2 इज अ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वेश्चन 3 इज अ जनरल क्वेश्चन। जनरल कोई भी क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का आता है तो आपकी चॉइस है कि आप उसको मिडिल टर्म स्प्लिट से अगर इजीली हो रहा है तो मिडिल टर्म स्प्लिट से करें, पर अगर आपका क्वेश्चन मिडिल टर्म स्प्लिट से कंट्रोल नहीं हो रहा तो आप उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में जल्दी से ले जाएंगे। फाइन, पर ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन को उठा के डी से ही सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा सा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लेंदी है, देयर आर मोर चांसेस टू गो रॉन्ग। तो अगर आपके फैक्टराइजेशन बड़ी इजीली सॉल्व होती है। फैक्टराइजेशन इजीली कब सॉल्व होगी, जब आपका डी जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। अगर आपके डी की वैल्यू 1 4 9 16 25 आती है तो इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है। तो अंडर रूट डी जब निकालेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर रूट में इजीली फैक्टर्स आ जाते हैं। तो जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डी की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर है उसमें मिडिल टर्म स्प्लिट आपके लिए इजी है, पर अगर डी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो मिडिल टर्म स्प्लिट इजी नहीं है, तो उसको फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करें रादर देन वेस्टिंग मच टाइम इन थिंकिंग ऑफ द नंबर कि कौन से दो नंबर होंगे जिनका सम वन प्रोडक्ट ही होगा। लेट्स कंटिन्यू विद दिस वर्किंग ऑफ क्वेश्चन 3 ऑफ एक्सरसाइज 4.3। this what he said, find the roots of the following equations। तो क्वेश्चन है, this is question 3 4.3। x minus 1 by x is equal to 3, x minus 1 by x is equal to 3। इस टाइप के क्वेश्चन के साथ यहां पे कंडीशन लिखी हुई है x is not equal to 0। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इस टाइप के क्वेश्चन के साथ अगर ये कंडीशन लिखी है तो इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स बेसिकली कि इस क्वेश्चन में अगर x इज इक्वल टू 0, कह रहे हैं x 0 नहीं होना चाहिए, अगर x 0 हो जाएगा तो क्या फर्क होगा? तो अगर x 0 होता है तो हाउ डज इट मेक्स अ डिफरेंस टू द क्वेश्चन? द मोमेंट यू हैव x 0 तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। Rational number are the number which are written in the form of p by q, where q cannot be equal to 0. So he is given this condition in a question x minus 1 by x is equal to 3, x is not equal to 0 means this, even if some cases you get the answer x is equal to 0, you will say it is not possible. Why? Because I am having this x in the denominator and denominator में 0 possible नहीं थी। Fine? तो ये condition उसने attach की है। Normally बच्चे इसको पढ़ते ही नहीं है, पढ़ें और पूछें कि ये क्यों लिखा है। ये इस क्वाड्रेटिक की एक कंडीशन है कि ये क्वाड्रेटिक तभी पॉसिबल है जब x इज नॉट इक्वल टू 0 है। फाइन, शुरू करते हैं जी आगे। इट्स वेरी सिंपल, आप इस x के नीचे 1 लिख दें। नाउ दिस बिकम्स एलसीएम 1 एंड x का एलसीएम कितना है x, 1 will go x time, so this will become x square minus 1 is equal to 3। This implies x square minus 1 is equal to 3x। इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, x square minus 3x minus 1 is equal to 0। Now this is the quadratic equation। If this is the quadratic equation, let's see, sum is minus 3 and product is minus 1। No, it's not possible to get these number so easily, so I'll do straight away। अगर फैक्टराइजेशन मुझे लग रहा है इजीली डन नहीं है तो I'll straight away go with formula method D, that is write the coefficient of x square a is 1, coefficient of x b is minus 3, constant c is minus 1।
किसी भी क्वाड्रेटिक को इससे कंपेयर करें, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जब आप किसी भी क्वाड्रेटिक को इससे कंपेयर करेंगे, x का कोफिशिएंट क्या है यहां पे a, और इस केस में क्या x का कोफिशिएंट नथिंग, सो इट इज 1। कोफिशिएंट ऑफ x इज b, here it is -3, and constant is c, here it is -1. Now d is equal to, what is d? D, value of d is b square minus 4ac, and this gets you what? -3 square minus 4. A is what? 1. C is what? -1. अब इसको बेसिक सिंप्लीफाई करें, d is equal to, this is 9 minus 4 and this is 13. So once we got d, now the quadratic formula is x is equal to minus b plus minus under root d by 2a. इसको मैं रेड ब्लॉक डाल रहा हूं। रेड ब्लॉक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। अगर क्वेश्चन मिडिल टर्म स्प्लिट से नहीं हो रहा तो आप a b c निकाल के d निकालेंगे। d इज डिस्क्रिमिनेंट फिक्स b स्क्वायर माइनस 4ac. दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन माय लास्ट लेक्चर्स. सो d you got it. Apply this value of d and a b c in this formula. पुट करेंगे x is equal to minus b minus of -3 plus minus under root d. d is what? 13 by 2a. 2a is what? 1. So this is 1. So this is x is equal to 3 plus minus root 13 by 2. This gets you the two answers. आप इन दो आंसर को अलग अलग करके लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? 3 plus root 13 by 2. पहले प्लस वाला आंसर लिख दिया, फिर 3 minus root 13 by 2. आप इस आंसर को ऐसे भी लिखा रहने दे सकते हैं और चाहें तो इसको सेपरेट करके, दिस इज अ क्वाड्रेटिक, एवरी क्वाड्रेटिक हैज टू रूट्स, सो द टू रूट्स, टू सॉल्यूशंस, टू नंबर विच सेटिस्फाई द इक्वेशन आर 3 plus root 13 by 2 and 3 minus root 13 by 2. Is this fine? Is this clear? That's fine. Let's move on to the next point. What he says in second point. Second part of this question is, what he says in this question is 1 by x plus 4 plus, sorry, minus 1 by x minus 7 is equal to 11 by 30. 1 by x plus 4 minus 1 by x minus 7 is equal to 11 by 30, and the condition is given you, x is not equal to minus 4 and 7. इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट दिस इज अ वेरी स्टाइलिश वे ऑफ राइटिंग अ क्वेश्चन कि x -4 नहीं होगा, -4 होगा तो क्या होगा, -4 + 4 क्या हो जाएगा, 0. हमने वो कंडीशन रूल आउट करनी है जहां पे डिनोमिनेटर 0 हो. इसका डिनोमिनेटर 0 होगा जब x -4 होगा, तो इसने कंडीशन दे दी है कि x -4 नहीं होगा. अगर क्वेश्चन के आंसर में -4 आएगा तो आप नेग्लेक्ट कर दें, -4 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट कैन नॉट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन. फिर x = 7 नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? 7 होते ही 7 - 7 क्या हो जाएगा, 0. और डिनोमिनेटर में 0 पॉसिबल नहीं है क्योंकि रैशनल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर दिस q इज नॉट इक्वल टू 0. तो क्वेश्चन को थोड़ा सा स्मार्टली ब्रीफ किया है यहां पे. जब उसने x को -4 रूल आउट कर दिया कि -4 नहीं होगा और 7 नहीं होगा, बाय चांस कैसी क्वेश्चन में वो आंसर आता है तो स्टेप पे वी कैन शो इट, वी कैन से इट, सॉरी दिस इज नॉट पॉसिबल, व्हाई इट डजंट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन. इज दिस फाइन? सो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे. हमारा मेन पार्ट क्वेश्चन का यही है. मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज दिस. दिस इज अ कंडीशन गिवन. यू मस्ट नो व्हाई ही इज राइटिंग दिस. देयर इज 90% ऑफ पीपल नेवर बॉदर दिस. उसको देखते ही नहीं क्या लिखा हुआ है. इट्स फाइन. लेट्स स्टार्ट दिस वर्किंग. हमको सिर्फ यही एग्जीक्यूट करना है. देखिए कैसे करेंगे जी. हमने एलसीएम लिया x + 4 * x - 7. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जी. फाइन. ये डिनोमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है. फाइन. जब इस नंबर को इस फैक्टर से पूरे से डिवाइड करेंगे तो x + 4 से x + 4 कैंसिल होगा तो x - 7 रह जाएगा. तो उस ये x - 7 आ गया ऊपर.
माइनस एज इट इज। अब ये वाला नंबर जब इससे डिवाइड होगा, ये वाला नंबर इससे कट जाएगा, तो x प्लस 4 रहेगा, तो ये 1x प्लस 4 से मल्टीप्लाई होगा। ये फाउंडेशन वर्क है, ऑलरेडी पीएफसी में सब करवाया हुआ है। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज से कि जिसके भी इक्वेशन की पीएफसी बुकलेट क्लियर है उसको लाइफ टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो ये बहुत बड़ा टास्क नहीं है। अभी भी मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, यू आर एट होम फॉर द होल डे, जस्ट एंश्योर दैट पीएफसी बुकलेट, उसके ऊपर 5 जो पेपर लिखे हुए हैं, जस्ट मेक श्योर दैट 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स 20 मिनट्स में अगर आते हैं तो लाइफ टाइम मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। सी व्हाट ही सेज इन द नेक्स्ट स्टेप। मैंने लास्ट क्लास में ब्रीफ किया था, जब इक्वल टू होगा तो सामने इंप्लाइज आएगा, जब यहां पे इक्वल टू नहीं होगा तो सामने इक्वल टू आएगा जी। सो दिस इंप्लाइज, ये एज इट इज आ जाएगा जी, क्या आएगा ये एक्स स्क्वेयर, फाइन, दिस इज माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28, और ऊपर मल्टीप्लाई करें x माइनस 7 माइनस x माइनस 4 is equal to 11 by 30. Now this x and this x get cancelled. What we left with? We left with this x and this x get cancelled. Minus 11 x square, and this is minus 3x minus 28 is equal to 11 by 30. Minus 7x plus 4x is minus 3x minus 28. This 11 and this 11 will get cancelled. So we left one here and one here. आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा माइनस 30, दिस इंटू दिस माइनस 30, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, ठीक है जी। दिस इंप्लाइज 0, अगर आप इसको इधर शिफ्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस 30, माइनस 28 प्लस 30 कितना हो जाएगा प्लस 2। अब अगर मेरे पास लिखा हुआ है b इज इक्वल टू ए, और करके मैं लिख सकता हूं a इज इक्वल टू b, बिकॉज मैंने पूरी साइड को चेंज किया है। पर अगर कोई बच्चा बोले नहीं सर आपने a को इधर लेके आए हैं तो ये माइनस होगा, b को इधर लेके गए हैं तो ये माइनस होगा, लिख लो, फिर माइनस माइनस कर दो, फिर क्या a इज इक्वल टू b आएगा। तो जब हम पूरी की पूरी साइड चेंज करते हैं फिर हम साइन नहीं चेंज करते, क्योंकि इट्स अंडरस्टूड है कि मैं अगर कह रहा हूं कि b a के बराबर है तो a भी b के बराबर है। अगर आप लिखना चाहें तो इस स्टेप लिखें, फिर माइनस माइनस कट करके यही आएगा जी। सो इफ आई से दिस इज इक्वल टू दिस, I can say or x square minus 3x plus 2 is equal to 0. If this is equal to this, that means this is equal to this. Now this is the quadratic equation I need to solve. Whenever I come to quadratic equation, I have two ways to do it. One is factorization, other is quadratic formula, D वाला method. Fine. पहले कोशिश करनी कि क्या factorization से हो सकता है जी। अब जैसे इस क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी है, sum is -3 and product is 2. Sum is coefficient of x and product is multiply by coefficient of x and this constant. कोई दो नंबर है जिनका सम -3 और प्रोडक्ट 2 है जी। यस, नंबर्स आर -2 एंड -1। नंबर्स कौन कौन से हैं जी? -2 एंड -1। -2 एंड -1 को सम करेंगे -3 आएगा, -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट 2 आएगा। तो मिडिल टर्म स्प्लिट पॉसिबल है तो आप इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट कर दें। अगर पॉसिबल है तो मिडिल टर्म स्प्लिट करें, पर अगर ज्यादा टाइम लग रहा है तो मिडिल टर्म छोड़ के डी से सॉल्व करें उसको। तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमने बहुत डिटेल ब्रीफ किया हुआ है 4F बुकलेट में। x इज कॉमन, x माइनस 2 माइनस 1 इज कॉमन, x माइनस 2, x माइनस 2 इज आउट, x माइनस 1, and this into this is equal to 0. Either this is equal to 0, either this is equal to 0, or this is equal to 0. ये why I am writing little fast because we already done it many times. Middle term. So ये दो फैक्टर हैं, this into this is 0. Either this is 0 or this is 0. X is equal to 2 or x is equal to 1. These are the two roots. These are the two solution of this quadratic equations. इनको दोनों को roots of this equation के लिए, अगर आप ये दोनों वैल्यूज में से कोई भी वैल्यूज में पुट करेंगे तो इसको सेटिस्फाइड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर आप इस क्वेश्चन को यहां पे a को इसकी अगर कंपेयर करते हैं तो a कितना हो जाएगा 1, b कितना हो जाएगा -3 और c कितना हो जाएगा 2। a1 b -3 c2, तो d देखें कितना आ गया, d कितना आ गया, d is b square minus 4ac, this is b square minus 4ac, so this d is equal to b square is what, -3 square minus 4a is 1, c is 2, so d is what, this is 9, 9 minus 6 is what, 9 minus 8, this is d is 1। जैसे d 1 आया, d 1 means it is perfect square।
अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो मिडिल टर्म स्प्लिट हो गई, पॉसिबिलिटी है। डी अगर 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट के पॉसिबिलिटी क्विक है। और अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो मिडिल टर्म स्प्लिट में जो आंसर आएंगे वो फ्रैक्शन में है, आपके लिए सोचने में मुश्किल होगी। अब अगर आप इस क्वेश्चन को आपको ऐसे करते हैं तो भी आंसर आएंगे। अगर ये डी वाला फॉर्मूला लगाया x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस डी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, तो ये क्या आएगा जी आंसर? लगाएंगे, आंसर क्या आएगा? आंसर आया आपका माइनस बी इज वॉट? माइनस बी इज 3 प्लस माइनस डी इज वॉट? रूट 1 बाई 2a इज वॉट? 2 into 1। तो आंसर कितना आ गया? 3 प्लस माइनस 1 बाई 2। तो कितना आ जाएगा बच्चे आंसर? 3 प्लस 1 कितना हो गया? 4 बाई 2, 4 बाई 2। और दूसरा का आंसर क्या आएगा? 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 बाई 2 कितना आ जाएगा? 2 बाई 2। तो एक आंसर कितना आ गया? 2, और दूसरा आंसर कितना आ गया? 1। तो 2 and 1 ये भी दो आंसर है। तो यहां से दो आंसर कौन से आ गए? दिस इज 2 एंड दिस इज 1। सो यहां जो हमने मिडिल टर्म स्प्लिट से निकाला वही डी मेथड से निकालेगा। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो इट। अगर क्विकली सम प्रोडक्ट से दो नंबर समझ में आ रहे हैं तो फैक्टराइजेशन लगाना है, और अगर लग रहा है थोड़ा सा भी किसी का हाथ तंग है फैक्टराइजेशन में, तो फटाफट एबीसी लेके डी लेके ये फॉर्मूला सब जगह लगेगा। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। तो मैंने इस क्वेश्चन को इस वाले मेथड से भी निकाला, दो आंसर आए, फाइन। देखिए मैं ग्रीन मार्क कर रहा हूं आपके लिए, मैं इस क्वेश्चन को भी ग्रीन मार्क कर रहा हूं और मैं इस क्वेश्चन को, ये दो आंसर आए, और यहां से भी दो आंसर, 4 बाई 2 कितना आ गया? 2, और 2 बाई 2 कितना आ गया जी? 1। तो ये 2 1 और ये 2 1। ये मेथड हमने निकाला था डी मेथड से, और ये आ गया फैक्टराइजेशन मेथड से, फाइन। सो दिस इज ऑल द सेम वे। आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एंड में सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक बनेगी। जो क्वाड्रेटिक बनेगी उसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो। You can reduce into the quadratic and they can solve accordingly. Fine. One more very important point: nature of the roots. Question जैसे exercise 4.4 का पहला क्वेश्चन है, he say what is nature of these roots? 4.4 question 1. Nature of the roots. आपके पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक है। इस क्वाड्रेटिक का आप d निकालें। अगर आपकी d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो रूट्स जो आंसर आएंगे आर रियल, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अगर d की वैल्यू इक्वल टू 0 आती है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और अगर d की वैल्यू लेस देन 0 आती है, नो रियल रूट्स। क्वेश्चन को आगे सॉल्व नहीं करेंगे, जैसे d नेगेटिव आएगा लेस देन 0, स्ट्रेट वे विल राइट नो रियल रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से d निकालें एबीसी से। d क्या होता है कि व्हाट इज योर d? d इज डिस्क्रिमिनेंट गिवन एज b स्क्वायर माइनस 4ac। ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया जी, फाइन। तो जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है उसको ध्यान रखना है, ये चैप्टर 4 का थर्ड वीडियो है। अगर आपने 1-2 वीडियो नहीं देखा हुआ फिर भी आपको समझ में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो किसी भी केस में अगर वो कह रहा है डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स, की रूट्स कैसे हैं, तो आपको पूरा नहीं सॉल्व करना, आप सिर्फ डी देखें। डी पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो रूट्स क्या होंगे जी? रियल एंड अनइक्वल। अनइक्वल मींस अलग अलग, एक 1 है तो दूसरा 2, 3, 4, 5, 7 अलग अलग रूट्स होंगे जी। डी अगर इक्वल टू 0 है तो रूट्स रियल होंगे दोनों और इक्वल होंगे। मींस अगर एक रूट 2 है तो दूसरा भी 2 है, इक्वल रूट्स। एक 1 है तो दूसरा भी 1 है, एक 3 है तो दूसरा भी 3 आएगा, एक 1/2 है तो दूसरा भी 1/2 आएगा, एक 3/2 है तो दूसरा भी 3/2 आएगा। तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल मींस एक 1 है तो दूसरा 1 नहीं आएगा, कोई और आएगा, लेट इट बी 1/2। एक 3 है तो दूसरा 3/2, कुछ भी और। एक 4 है तो दूसरा -5, अलग अलग अनइक्वल होंगे जी। रियल एंड अनइक्वल हो गया, रियल एंड इक्वल 2 2 1 1 3 3 1/2। एंड व्हेनेवर d इज लेस देन 0 मींस नेगेटिव, नो रियल रूट्स। जैसे d लेस देन 0 आएगा, क्योंकि x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट d में जब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आता है तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो हमको स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर का आंसर दे सके, फाइन। तो
10वीं क्लास तक जब हम रियल नंबर पढ़ते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ सिर्फ पॉजिटिव नंबर डिस्कस करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर नहीं डिस्कस करते जी। क्यों? स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर जो होते हैं वो रियल नंबर नहीं होते हैं, इमेजिनरी नंबर होते हैं, जो 11th में जाके स्टडी करते हैं जी। ये क्वेश्चन पॉसिबल है कि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर फिर कब पढ़ते हैं? ये 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर में एक टॉपिक है जिसमें सबसे पहले रियल नंबर खत्म करते हैं, जिसमें स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर आता है, फिर इमेजिनरी नंबर को पिक करते हैं, आयोटा की फॉर्म में वो नंबर होते हैं, तो वो इमेजिनरी नंबर स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर दिखाते हैं। और 11th क्लास में फिर इसका सॉल्यूशन भी है, रियल नंबर में इसका सॉल्यूशन नहीं है, नॉन रियल में इसका सॉल्यूशन है। तो 10th में जब भी वो बात करें नेचर ऑफ द रूट्स बताओ, तो आप डी निकालेंगे, डी ग्रेटर देन 0 होगा या डी इक्वल टू 0 होगा या डी लेस देन 0 होगा। ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ये होगा तो रूट्स आर दिस, और डी लेस देन 0 है तो नो रियल रूट्स। रूट्स निकालते हैं क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाता है। तो कई बार बोलता है कि डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स एंड इफ दे आर रियल फाइंड देम, तो रियल होंगे, ये तो नॉन रियल होंगे। अगर रियल इस वाले केस में है तो भी उनको निकाल के बताना है, इस वाले केस में तो भी निकाल के बताना है। और रूट्स निकालेंगे कैसे? रूट्स निकालने के दो मेथड होते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, एंड दिस इज देयर इन एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन 1। फाइन। सो आप ये देखेंगे इसके 3 पार्ट हैं। पहले वाले पार्ट में डी ग्रेटर देन 0 आएगा, दूसरे वाले पार्ट में इसके 4.4 के क्वेश्चन 1 में 3 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में डी ग्रेटर देन 0 है, दूसरे पार्ट में डी इक्वल टू 0 है, तो ये लिखेंगे। और अगर वो कह रहा है फाइंड देम तो सॉल्व करना हमको आता है, और तीसरे पार्ट में डी लेस देन 0 है तो लिख देंगे नो रियल रूट्स। ये एक एक पॉइंट डिटेल्ड आंसर आपको मैंने वर्कआउट करके दिया हुआ है, जो मैं बोल रहा हूं सेम चीज मैंने प्रिंट करके दी है एक्सरसाइज 4A में। दिस मेक्स एवरीथिंग ऑफ योर न्यूमेरिकल। चैप्टर 4 में 2 पोर्शन थे, न्यूमेरिकल एंड स्टेटमेंट। एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल कोई क्वेश्चन नहीं जिसको आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते, और मुश्किल से 10 या 12 क्वेश्चन है। ये मैंने सारे एक्सरसाइज ब्रीफ कर दिया है, एग्जांपल डिट्टो डिट्टो इसी के ऊपर बेस्ड है। एग्जांपल एक्सरसाइज 4.3 हो गई, 4.4 हो गई, एग्जांपल 3, 4, 5, 13, 14, 18 में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिस मीन्स यूर ओवर विद न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ क्वाड्रेटिक। अब आपकी 4A बुकलेट के सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गए, सिर्फ स्टेटमेंट वाले रह गए, और 4B1 के भी सारे न्यूमेरिकल हो गए। अब हम स्टेटमेंट क्वेश्चन करेंगे पहले एनसीईआरटी से, 4A से, और फिर स्टेटमेंट क्वेश्चन करेंगे 4B2 से भी। 4B1 में प्योर न्यूमेरिकल है और 4B2 में प्योर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। दिस इज ऑल फॉर दिस क्लास। सी इन द नेक्स्ट क्लास विद द स्टेटमेंट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी एंड पैरेलल टू इट स्टेटमेंट क्वेश्चन फ्रॉम 4B2 booklet. Thanks a lot. Thank you very much. Bye bye. See you in the next class.